बोल कहानी अपनी जुबानी, हर चेहरा है एक कहानी। ये तुम्हारे लिए ली थी, सोचा था तुम्हें दूंगा। मेरी हर चीज पे तुम्हारा ही हक हो। ये तो बहुत खूबसूरत। लेकिन हक अब नहीं रहा तुम्हारी। जी मतलब तुम इतनी मासूम वाकई में हो या बन रही हो? समझ नहीं पा रही आप क्या कह रहे हैं। नहीं समझ पा रहे? तुम्हारी माँ ने जो सबके सामने शराइत रखी, क्या तुमने सुनी नहीं? मैं मोहसिन अब्दुल्ला किसी भी तरह से तुम्हारी तनख्वाह का मजाज नहीं हूं। कोई बातें कहने वाले क्या लगता है उन्हें? हाँ, मैं कोई सड़क छाप हूं जो अपनी बीवी की कमाई पे आस लगा के बैठा रहूंगा कि वो घर कब आएगी तो मेरा घर चलेगा? ऐसी बात नहीं है मोहसिन, आपको गलतफहमी हुई है, मुझे ये मतलब नहीं था। मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है कि उनका क्या मतलब था। उन्होंने सबके सामने चीख चीख के वाज़ेह ऐलान कर दिया, तुम्हारी किसी भी तनख्वाह पे मेरा कोई हक नहीं है। तो ठीक है, जब मेरा कोई हक नहीं है तो तुम्हारा भी मेरी कमाई पे कोई हक नहीं हो। नहीं मोहसिन, गलत नहीं समझा आप, मम्मी का ये मतलब नहीं था। और मैं और आप दोनों एक ही तो हैं। मेरी पूरी की पूरी कमाई आपकी होगी, आप चाहें तो मेरी तनख्वाह रख सकते हैं। मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी तनख्वाह की, और अब सब कुछ ऐसे ही चलेगा। मोहसिन ऐसे कैसे चल सकता है? हमारी शादी हुई है अभी और आप अपनी अना का मसला ना बनाए अम्मी की शर्त को, वो मेरा शरई हक है। अम्मी ने कुछ गलत नहीं किया मोहसिन। नहीं, जो तुम्हारा है वो तुम्हारा है और जो मेरा है वो मेरा रहेगा। खेल तुम्हारी अम्मी ने शुरू किया है ना, इसे ख़त्म मैं करूँगा। आज के बाद इस घर में जो भी चीज़ तुम इस्तेमाल करोगी उसकी हिस्सेदार भी तुम ही होगी और उसका हिस्सा भी तुम ही पे करोगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप मुझसे पहले उठ गए थे तो बता देते मुझे, मैं नाश्ता बना ली थी आपके लिए। नाश्ता बनाने के लिए सामान का होना बहुत ज़रूरी है ना, वो तो नहीं था इसलिए ऑर्डर कर दिया, बस आते ही होगा। चलें ठीक है, मैं फिर बर्तन लगा देती हूँ। अच्छा हाँ, वो मुझे याद आया, अम्मी से बात हुई है मेरी अभी। हम नाश्ता करके अम्मी के पास चलते हैं, वो वेट कर रही हैं हमारा। तुम्हारी माँ ने मुझे तुम्हारा शौहर बनाया, बेटा नहीं बनाया। बनाया होता तो ज़रूर चलता। मोहसिन क्या हो गया आपको? बड़ों की बातों का इस तरह बुरा नहीं मनाते। देखिए हमारे बड़े बस वही चाहते हैं कि जो उनके साथ हुआ वो हमारे साथ ना हो। और अम्मी की तरफ से मैं माफ़ी मांग चुकी हूँ आपसे। तुम्हारी माँ को मैं इतना ही लालची इंसान लगता था तो तुम्हारी शादी कहीं और करा देती। क्यों भेज दिया मेरे जैसे लालची शख्स के साथ तुम्हें? हुसैन ऐसी कोई बात नहीं है, अम्मी का वो मतलब नहीं था जो आप समझ रहे हैं। जो समझाना था समझा चुकी, अब कुछ नहीं रह गया। आ गया नाश्ता। नाश्ता आ गया। ये 1700 है जब मेरे बने, आई थिंक। हाँ, तुम्हारे भी 850 बने। पैसे ले आओ। जी क्या कह रहे हैं हुसैन आप?
अच्छा बस करें, अभी गुस्सा ख़त्म करें, बैठें, बैठ कर बात करते हैं प्लीज़। नहीं, जो बात करनी थी वो तो हो गई ना। तुम्हारी अम्मी ने गवाहों के सामने जो बातें कह रही थी वो तो कह दी। अब तुम्हारे अखराजात तुम्हें खुद ही उठाने पड़ेंगे ना। और मैं कौन सा पैसा अपने लिए मांग रहा हूँ? बिजली, पानी, खाना पीना जो तुम यूज़ करोगी उसके पैसे दो, सिंपल। हुसैन, शादी दो लोगों के मिलकर चलने का नाम होती। मुझे भी ऐसा ही लगता था शादी से पहले, लेकिन अब लगता है कि दो मुसाफिर हैं जो अपने अपने अखराजात उठा रहे हैं। अच्छा बस करें, आप गुस्सा ख़त्म करें, मैं हूँ ना, हम साथ मिलकर चलेंगे। आप बाहर राइडर वेट कर रहा है, जल्दी जाओ, पैसे लेकर आओ। सी जाओ। क्या बात है, तुम मोहसिन को लेके अभी तक घर क्यों नहीं आई? मैं सुबह से तुम लोगों का वेट कर रही हूँ। अम्मी फ़िलहाल तो ना मैं इस वक्त आपकी लिखवाई गई शराइत का नतीजा भुगत रही हूँ। आपको पता है मोहसिन कितना खफा है। कहते हैं कि क्या मैं इतना गया गुजरा हूँ कि अपनी बीवी की 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं कर सकता। अम्मी वो भी तो ठीक है ना, आप देखें जब मियाँ बीवी ने साथ ज़िंदगी गुजारनी होती है तो वो एक दूसरे को सपोर्ट भी तो करते हैं। मेरी तनख्वाह, मेरे पैसे मैं इस्तेमाल करूँ या फिर मोहसिन, क्या फ़र्क पड़ता है? हम एक घर में रहते हैं, एक साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। नो डाउट बेटा, 2 वक्त की रोटी और बाकी तमाम अखराजात पूरे करना अब ना सिर्फ उसकी जिम्मेदारी बल्कि उसका फ़र्ज भी है। तो इस बात में इतना बुरा मनाने वाली क्या बात है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा वो क्यों तुम्हें परेशान कर रहा है। पैसे मैं कमा के लाऊं या मोहसिन? आने तो इसी घर में थे ना अम्मी, क्या फ़र्क पड़ता है? आप मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इस शराइत का मकसद क्या था। तुम्हें पता है हमारे माशरे में कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो सारी ज़िंदगी काम करती हैं लेकिन उन्हें अपनी तनख्वाह अपने शौहर या ससुरालियों के हाथ पे लाके रखनी पड़ती है, और उन बेचारियों को इतनी इजाज़त भी नहीं होती कि वो अपने कमाए हुए पैसे में से 4 पैसे अपने ऊपर खर्च कर लें। तुम्हारी कमाई पे सबसे ज़्यादा हक तुम्हारा है। मैंने कोई ऐसी गलत शर्त नहीं रखी। बेटा मोहसिन का गुस्सा बिल्कुल वक्ती है, तुम समझाओगी तो वो आहिस्ता आहिस्ता इस बात को समझ जाएगा। पता नहीं अम्मी आप क्या समझाना चाह रही, मुझे तो बस ये पता है कि ऐसी शर्तों से ना मर्दों को और मौका मिल जाता है औरत को टॉर्चर करने का। तो तुम क्या चाहती हो कि औरत हमेशा अपने हक से दस्तबरदार होती रहे और कभी भी अपने हक के लिए आवाज़ ना उठाए? फिलहाल मुझे बस ये पता है कि आपकी एक शर्त की वजह से ना मेरी ज़िंदगी की खूबसूरत लम्हे बर्बाद हो रहे हैं। जहाँ लड़कियों के नाज नखरे उठाए जाते हैं वहाँ सुबह से मुझे अपने बिल्स पे करने पड़ रहे हैं। सुबह नाश्ते का बिल भी मैंने खुद ही पे किया और पता नहीं कितने बिल मेरा इस तरह इंतज़ार कर रहे हैं। तो बेटा तुम आखिर मोहसिन को समझाती क्यों नहीं हो? मैं बस इतना जानती हूँ कि आपके एक फ़ैसले से ना मेरी ज़िंदगी में बहुत कड़वाहट आ गई है। रखती हूँ फ़ोन, बाद में बात करूँ। जी मैं कल फाइल सेंड कर दूंगा। ओके, खुदा हाफ़िज़। आ गए आप? कैसे आप? कैसा रहा आपका दिन? Wow, you look stunning. Really? इतनी हसीन तो तुम शादी के दिन में नहीं लगी थी जितना आज तक। खैर, तुम बोर तो नहीं हुई? हाँ थोड़ी सी हुई थी। चलो कोई बात नहीं, अब तुम्हारा ऑफिस भी शुरू हो गया तो हमारी टाइमिंग मैच करेगी तो तुम्हें ज़्यादा वक्त नहीं मिलेगा। मैं भी यही सोच रही थी कि जब मेरा काम शुरू हो जाएगा तो फिर मसरूफियात बढ़ जाएंगी। सब ठीक हो जाएगा। अच्छा ये बताओ क्या खाने का मूड है, चाइनीज़ या देसी? आई थिंक चाइनीज़ ठीक है। अरे वाह, इसका मतलब है कि हमारी पसंद मिलती है, अच्छी गुजर जाएगी जिंदगी। मैं फ्रेश होके आता हूँ। मैंने आपके कपड़े हैंग कर दिए हैं। ओके, थैंक यू। एक सेकंड, तुम किस बात का इशू बना रही हो और इतना गुस्सा क्यों दिखा रही हो? सीरियसली आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि मैं गुस्सा क्यों दिखा रही हूँ? अगर आपको मुझे इस तरह सबके सामने जलील करने के लिए ले जाना था रेस्टोरेंट तो मुझे पहले बता देते, मैं नहीं जाती आपके साथ। मैंने कौन सा जलील कर दिया तुम्हें सबके सामने? तुम्हारे बिल के हिस्से के पैसे ही मांगे थे ना। पैसे चाहिए थे ना, आपको घर आकर मांग लेते।
सबके सामने आप मेरा शेयर मांगना शुरू हो गए। क्या सोच रहे होंगे वो कि मैं बीवी हूँ या फिर कोई गर्लफ्रेंड हूँ आपकी? चंद लोगों के सामने जो तुम्हें जानते तक नहीं है, तुम्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही है? तुम्हारी माँ ने जो मेरी बरादरी के सामने बेइज्जती की, वो शराइत रख के, उसका एहसास नहीं है तुम्हें? क्या तुम्हारी माँ क्या कर रहे होते हैं आप हर वक्त? हाँ, आपका कोई रिश्ता नहीं है उनसे, अदब से बात तक नहीं कर सकते, और अम्मी की गई शर्त के लिए माफी मांग चुकी हूँ, बल्कि मेरी सारी तनख्वाह आप रखें, लेकिन भूल जाए उस चीज को। बस कर दें, हमारी नई नई शादी हुई है, एंजॉय करने की दिन है, जिंदगी में एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की दिन है, लेकिन आप हर वक्त हिसाब किताब। मुझे तुम्हारी तनख्वाह से ना कोई सरोकार नहीं है, और ना तुम्हारे पैसे चाहिए मुझे। तुम्हारी फूटी कौड़ी भी नहीं लूंगा मैं। जितना हिसाब तुम्हारा है ना, बस उतने पैसे लेता हूँ। मुझसे मेरी बात सुन। भूल जाए अम्मी की रखी गई शर्त को, भूल जाए वो सब कुछ। हमारी नई नई शादी हुई है, कब तक इस तरह चलाएंगे हम जिंदगी को? एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना है या सिर्फ ये हिसाब किताब ही चलता रहेगा? फायजा, तुम अंडरस्टैंड करो इस बात को कि तुम मेरे साथ चल सकती हो कि नहीं, क्योंकि मैं इस बात को नहीं भूलने वाला। तो क्या सारी जिंदगी हम इसी तरह चलते रहेंगे? हम सारी जिंदगी इसी तरह चलते रहेंगे। मोहसिन, 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 ये क्या कर रहे हैं आप? इधर दे, मैं कर देती हूँ, आप छोड़ दे। कोई जरूरत नहीं है, मैंने बना लिया नाश्ता। क्या हो गया तुम्हें? आ जाओ। एक्चुअली किसी ने कहा भी था, जब लड़की नई नई आती है ना, तो उससे घर के काम नहीं कराने चाहिए, लेकिन मैं इतना बेवकूफ इंसान हूं कि मैं भूल गया। ऐसे क्या देख रही हो? चलो आओ, बैठो, नाश्ता करो। आज मैंने बनाया नाश्ता, चलो बैठो। मैंने ना वो फ्राइड एग बनाए हैं, अगर तुम्हें ऑमलेट खाने हो तो बता देना, मैं वो भी बना लूंगा। नहीं, मैं ये खा लूंगी। अगर आपने ऑमलेट खाना है तो मैं बना देती हूँ ना। कोई जरूरत नहीं है, सारी जिंदगी तुम्हारे हाथों का ही तो खाना है मैंने। आज मैंने बना दिया तो कोई ऐसी बात नहीं है। चाय जो है ना, बहुत बदमजा बनाता हूँ मैं। ट्राई करके बताओ कैसी बनी है। इट्स ओके, मैं बना लिया करूँगी चाय। नहीं, मैं सोच रहा था अगर हफ्ते में एक बार खाना मैं बना लूंगा तो तुम्हारा लोड भी कम हो जाएगा। शक्ल क्या देख रहे हो? शुरू करो ना नाश्ता। जी। तुमने बताया नहीं वैसे, कितने दिन की छुट्टियां रह गई? बस 1 हफ्ते की छुट्टी रह गई है, फिर ऑफिस शुरू हो जाएगा। 1 हफ्ते की? चलो अच्छा है, फिर तुम्हें तो आराम मिल जाएगा ना थोड़ा। खा भी लो। इतने प्यार और शाह से मैंने इस जोड़े को बनवाया था। 3 महीने की तनख्वाह जोड़कर ये जोड़ा खरीदा था। मुझे क्या मालूम था कि अम्मी की एक शर्त और मोहसिन की अना मुझसे मेरे सारे हकूक छीन लेगी। मोहसिन ने तो एक दफ़ा आंख भर के भी नहीं देखा मुझे इस जोड़े में। सारी तैयारी राय का गई। क्या फ़ायदा हुआ फायजा एक जोड़े पर इतने पैसे खर्च करने का? बड़ी गलती की। हेलो अनम, अरे वाह, तुम्हें मेरी याद आ गई? हाँ। अरे यार, तुम्हें कैसे भूल सकते हो। और तुम सुनाओ, तुम्हारी तो नई नई शादी हुई है, कहाँ कहाँ घूमने फिरने गई? भाई ने क्या क्या गिफ्ट्स दिए? देखो, मुझसे कुछ मत छुपाना, मुझे पूरी लिस्ट चाहिए गिफ्ट्स की। गिफ्ट्स? क्या हुआ, किस सोच में पड़ गई? नहीं, कुछ नहीं, इसी बस। हाँ, तो मैं कह रही थी कि मेरे हस्बैंड। अनम, हेलो। हाँ, वो आई थिंक कोई बाहर आया, मैं देख कर आती हूँ, बेल बज रही है। बाद में बात करती हूँ, हाफिज। इसे क्या बताऊँ? एक शर्त की वजह से मुझसे तो मेरी मुंह दिखाई की अंगूठी तक वापस दे दी गई। कैसा लगा खाना आपको? बहुत मजे का है, बड़े अरसे बाद इतना अच्छा खाना खाया। Really? Thank you.
वैसे तुमने वो सुना तनख्वाहों में इजाफा हो गया? रियल? कितना? भाई मैं तो फेडरल हूँ तो मेरा 25%, तुम सुबह ही हो ना, तुम्हारा 10%। ओके। अपनी अम्मी को बता देना उनके लालची दामाद की तनख्वाह में इजाफा हो गया, भाई तनख्वाह से कोई पैसे नहीं लेंगे। मोहसिन, आपको कभी किसी ने नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की, ऐसा ना सोचा करे। नीचा ही दिखाया है, वो भी सबके सामने। तनख्वाह में जितना भी इजाफा हुआ है आधा बिल तुम्हें देना होगा। हाँ याद आया, वो मैंने गैस का और बिजली का बिल टेबल पे रख दिया। हिसाब किताब का बड़ा खरा हूँ मैं। थकते नहीं आप हर वक्त हिसाब किताब करके? जो भी शर्त रखी है वो सब बातें अब भूल जाओ, उनको आना का मसला ना बने। नहीं भूल सकता, तुम्हारी माँ ने सबके सामने जो मेरी बेइज्जती की है मैं नहीं भूल सकता। लेकिन गिरना तो होगा ना, इस तरह कैसे चलेगी जिंदगी? आखिर कब तक हम एक दूसरे से यूं झगड़ते रहेंगे और कब तक आप मुझसे हिसाब किताब मांगते रहेंगे? सारी जिंदगी। ओहो, ये सारा सामान यही रखा हुआ। हाँ क्या हुआ, रो क्यों रही है तुम? तो मुझे समझ में नहीं आता कि तुम पे कौन से ऐसे गम के पहाड़ तोड़ दिए मैंने, जो चुपचाप यहाँ बैठ के तुम नहुसत डाले जा रही हो। मुंह छिपा के क्यों रो रही है बताओ? अब आंसू भी आपसे पूछ कर बहाने होंगे? ये कोई वजह तो होनी चाहिए ना रोने की। ग्रोसरी स्टोर पर मैं आपको आपका बिल दे देती, यूं मार्केट में सबके सामने मुझे शर्मिंदा करने की क्या जरूरत थी? कितनी लंबी लाइन थी लोगों की, सब मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं आपकी बीवी नहीं कोई गर्लफ्रेंड, और मेरा बिल देने पे आप मुझसे लड़ रहे। तो ये बात तो फायजा, ये फेस वॉश और ये सोप और शैम्पू मेरे इस्तेमाल के तो नहीं है ना फायजा? तुमने यूज करने तो तुमने पे करना था। मैंने पे करने से कब मना किया था? कम से कम लोगों का तो ख्याल कर लिया करे आप। घर आके मैं आपको आपके आधे पैसे दे देती, लेकिन सबके सामने पैसों के लिए बहस करने की क्या जरूरत थी? फायजा अपनी आदतें बदलो ना। अगर लाइन में खड़े हुए तो पैसे पहले से निकाल के रखो ताकि शर्मिंदगी ना हो ना तुम्हें बाद में। और प्लीज ये सब कुछ उठाओ यहाँ से। मोहसिन, चाय। ओह थैंक यू, बहुत तलब हो रही थी चाय की। पीछे पड़ जाती और जिद में आ जाती हैं और कोई काम नहीं है इनके पास। हाँ, वैसे कह तो आप सही रही हैं आप ही। मेरे समझ नहीं आता ये कैसे लोग होते हैं जो अपनी क्या हुआ? बेटी की तस्वीरें ऐसे लोगों के हाथ में थमा देते हैं। मुंह क्यों लटका हुआ तुम्हारा? कॉल आ रही थी ना तुम्हें सुबह किसी की? मम्मी की कॉल थी। अच्छा, क्या कह रही थी? मैंने कॉल पिक नहीं की क्यों? क्योंकि मुझे बात नहीं करनी। क्यों नहीं बात करनी? मैंने तो तुम्हें मना नहीं किया बात करने से। अम्मी की वजह से हमारे रिश्ते में इख्तिलाफात आ रहे हैं ना, इसलिए अब मैं अम्मी से बात नहीं करूँगी। और मैं चाहती हूँ कि हम सारी शर्तें, सारी बातें, सब कुछ भूल जाएं और इस रिश्ते का नया आगाज करते हैं। नहीं बुला सकता मैं, चाह के भी नहीं बुला सकता। आपको पता है कितनी लड़कियां ऐसी हैं जिनके माँ बाप निकाह के वक्त शराइत लिखवाना चाहते, लेकिन इसी डर की वजह से नहीं लिखवाते कि पता नहीं लड़कियों के साथ ससुराल वाले क्या करेंगे। इसी वजह से लड़कियां अपने बुनियादी हकूक से महरूम रह जाती हैं। लेकिन मैंने तो तुम्हारे साथ कोई उल्टा सीधा बर्ताव किया ही नहीं। मैंने कहा तुम्हारे हकूक से तुम्हें हटाया, तो फिर किस बात का तंज मार रही हो मुझ पे? मेरी अम्मी ने कुछ गलत नहीं किया मोहसिन। तुम्हारी अम्मी तो बहुत समझदार इंसान है, उन्होंने तो अपनी बेटी की तनख्वाह का ख्याल रखा है। कहीं उनका लुटेरा दामाद उनसे उनकी तनख्वाह ना छीन ली। आपकी खातिर अम्मी से बात करना छोड़ तो दिए, अपने दोस्तों से भी बात करना छोड़ दी, क्योंकि जब वो बताती है ना कि उनके हस्बैंड उनका कितना ख्याल रखते हैं तो मेरा दिल दुखता है। शादी से पहले कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी हमारी, वो सबका क्या हुआ है? उसके बाद तुम्हारी माँ की ये शर्त आ गई जिसने मेरी अना को ठेस पहुंचाई। तो फिर आप बता दें, ऐसा क्या करूं मैं कि जिससे हमारे बीच में सब ठीक हो जाए? सोसाइटी फंड के ना पैसे बढ़ गए, अपने हिस्से के पैसे ले आओ, सब ठीक हो जाएगा।
घर वालों के पीछे पड़ जाती और जिद में आ जाती। आज ऑफिस से जल्दी आ जाना। क्यों, खैरियत? वो मेरा एक दोस्त है इकराम, वो अपनी फैमिली के साथ आ रहा है। बड़े दिन हो गए गपशप हुए थे। ओके ठीक है, कोशिश करूंगी जल्दी आने की। मैं निकलती हूँ, अभी लेट हो रही से। बाय। हाफिज। और कितना इंतजार करना पड़ेगा? अस्सलाम वालेकुम। आई एम सो सॉरी, मैं लेट हो गई। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। सो वेरी सॉरी, बस वो ऑफिस से निकलते हुए इतनी ज़्यादा देर हो गई। कोई बात नहीं भाभी, जॉब वाले बंदे के लिए वक्त का क्या गिला करना। हाँ, मगर एक बात सच है, हिम्मत है आपकी। आपने जॉब और मौसिन को बड़ा अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ है। बात कर रहे थे। वेल, आई थिंक पिज्जा आ गई। और बताएं भाभी, आप कैसी हैं? अम्मी कैसी हैं? सब बिल्कुल ठीक है। आप लोग कैसे हैं? आप कभी आए ना हमारे घर। जी जी ज़रूर, मैं मौसम के साथ ज़रूर आऊँगी। चले जी, आ गया पिज्जा। बहुत भूख लग रही थी, है ना? जल्दी से स्लाइस में खा। एक सेकंड, तुम क्यों आगे बढ़ रहे हो? पहले जाओ अपना हिस्सा लेकर आओ। मौसिन, भाभी पिज्जा क्यों नहीं खा सकती? नहीं, मैंने कब मना किया कि नहीं खा सकती? अपने हिस्से के पैसे तो लेकर आओ। मौसिन, इस बारे में बात मत करें प्लीज़ सब बैठे। तो क्या हो गया? ये भी तो मेरी फैमिली है। राम मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, इनसे क्या छुपाना? चौथा हिस्सा तुम्हारा है, जाओ जल्दी से पैसे लेकर आओ। मौसिन, क्या हमें भी शेयर करना होगा? अरे यार, मैं क्या तुम्हें इतना गैर गुस्सा लगता हूँ? ऐसी कोई बात नहीं है। असल में इनकी माँ ने क्या हुआ? शर्म आ रही है? असल में ना, शादी के दिन इनकी माँ ने शराइत रखी थी कि इनकी तनख्वाह पे मेरा कोई हक नहीं होगा, इसीलिए बस अब इनसे हिस्सा ले रहा हूँ। क्यों? क्या भाभी, ये कैसी शर्त? मियाँ बीवी तो दोनों साथ मिलकर चलते हैं, फिर कैसी शर्त? सैचली भाभी आपके सामने बैठी है, प्लीज पूछे इनसे। आज तक मैंने कोई चीज ली इनसे? ऐसा जाओ ना, पैसे लेकर आओ, पिज्जा खाओ। मौसिन, ये क्या बेहुदा बात कर रहे हो तुम? यार मेरी बात तुझे बेहुदा लग रही है? शादी के दिन जब इनकी माँ ने शराइत रखी थी तब किसी को कोई एतराज नहीं हुआ? हाँ, अरे ये क्या कर रही हो तुम? घर जा रही हूँ। कौन सा घर? ये घर है तुम्हारा, क्या कर रही हो? जब लड़की एक दफ़ा रुखसत हो जाती है ना अपने बाप के घर से, उसके बाद उसका कोई घर नहीं रहता। अच्छा बस करो ये तमाशा। ऐसा मैंने क्या कह दिया? जब तक बात मुझ तक थी ना, सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी, सब्र कर रही थी, उम्मीद लगा कर बैठी थी कि एक दिन आपका दिल नरम होगा और आप सब कुछ भूल जाएंगे। अगर ये सब कुछ मुझे अकेले करना है तो फिर मैं अकेले रह के शान से क्यों ना करूं? आपकी जरूरत नहीं है मुझे, फिर क्यों मैं रोज रोज आपसे जलील हूं, आपके दोस्तों तक के सामने शर्मिंदा हूं? बात ना उसी दिन हमारे बीच खत्म हो गई थी जब तुम्हारी माँ ने सबके सामने ये शराइत रखी। बहुत अच्छा किया था अम्मी ने, जो शर्त उन्होंने रखी थी वो बिल्कुल ठीक किया था। अगर जरूरत है ना तो आपको समझने की जरूरत है। घर छोड़कर जा रही हूँ, रहे आप अपनी झूठी अना के साथ। बहुत दुख है मुझे कि आप जैसे मर्द की खातिर मैंने अपनी माँ को नाराज किया। बेटा, तुम तो जानती हो कि मैंने सारी ज़िंदगी जॉब की है और जैसे ही तनख्वाह आती थी मैं सारे पैसे तुम्हारे अब्बू के हाथ पे रख दिया करती थी। मैंने कमाई भी की, घर की जिम्मेदारियां भी उठाई और तुम्हारे अब्बू की गालम गलोच भी बर्दाश्त की। लेकिन फिर जब तुम्हारी शादी हुई तो मेरे जहन में सिर्फ यही बात थी कि औरत की कमाई उसकी ताकत होती है और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी से यह ताकत कोई भी छीने, इसलिए मैंने ये शर्त रखी। लेकिन मुझे क्या पता था बेटा कि तुम्हारी जिंदगी मेरी जिंदगी से भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। गैस, बिजली, पानी,
हर चीज़ के बिल का आधा हिसाब वो मुझसे मांग रहे थे। अगर हम किसी रेस्टोरेंट जाएं तो वहाँ वेटर के सामने मुझसे मेरे खाने के आधे पैसे मांगते थे। किसी ग्रोसरी स्टोर में जाओ तो लाइन में खड़े सब लोग देख रहे होते थे किस तरह से वो मुझसे मेरी चीज़ों का हिसाब मांगते थे। आखिर कब तक हम निकाह के वक्त शराइत के इंदराज वाले खानों पे क्रॉस लगाते रहेंगे और औरतों को उनके बुनियादी हक से महरूम रखेंगे? मेरा घर खराब हो रहा है और इस सब में मेरा कोई कसूर नहीं। मेरा बच्चा भाभी नजर नहीं आ रही मोहसिन। हाँ, वो अपनी अम्मी की तरफ गई हुई है। बहुत देर से गई है। बड़ी ज़र्फ वाली थी भाभी। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। तुम कुछ भी नहीं समझ रहे हो मोहसिन। तुम्हें क्या लगता है अपनी बीवी को सबके सामने बेइज्जत करके तुम्हारी अना को तस्कीन मिलेगी? तुमने कभी दूसरों के बारे में सोचा है वो क्या फील करती? अच्छा, तो तुम मेरी बीवी के वकील बन के मेरे सामने आए। सीधे सीधे बात करो ना, क्या बोलना चाहते हो? कल जब मैं तुम्हारे घर से गया तो भाभी की अम्मी ने जो शर्त रखी थी वो बात मेरे जहन में थी। मैं यही सोचता रहा कि उन्होंने ये शराइत लिखवाकर गलत किया या ठीक। फिर मेरे जहन में आया, क्या कभी कोई माँ अपने बच्चों के लिए गलत फैसला ले सकती है? कल मेरे सामने मुसर मेरी बच्ची खेल रही थी, मेरी नजरों के सामने। मैंने उसे देखा। अचानक मेरे जहन में आया कि जब मैं इसको रुखसत करूंगा तो उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगर मैंने निकाह में कुछ लिखवाया तो तुम जैसा इंसान मेरे सामने आ गया तो मैं क्या करूं? अरे इकराम, तो ऐसे बोल रहा है जैसे मैंने बहुत जुल्म किया उसके ऊपर। ऐसा भी क्या कर दिया मैंने? अना परस्त इंसान जालिम से बुरा हो। तुम अपने दिल पे राहत रख के बताओ मुझे, जब से तुम भाभी को ब्याह कर लाए हो कौन सी जिम्मेदारी पूरी की है तुमने? तो उन्हें क्या लगा था मैं फायदा की ये अखराजात नहीं उठा सकता? बीवी की जिम्मेदारी, उसके अखराजात का ख्याल रखना तुम्हारा हक है, तुम पर फर्ज है। ये फायजा का पैसा है, उसका दिल माने वो तुम्हें दे या अपने पास रखे। और ये सब कुछ जानते हुए भी तुम क्यों फायजा की और अपनी जिंदगी मुश्किल में डाल रहे हो? जिस राह पर तुम चल रहे हो ना, इस राह पर सिर्फ घर टूटते। अरे इकराम, मैंने नहीं निकाला उसे घर से, वो अपनी मर्जी से गई है। उसने कल को अगर तुम्हारी बेटी हो और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगर तुम कुछ लिखवाना चाहो और तुम्हारे सामने दूसरा मौसिन आकर खड़ा हो ना, तो खुदा से रहम की दरख्वास्त कैसे करोगे? किसी की बेटी के साथ उतना ही करो जितना खुद की बेटी के लिए बर्दाश्त कर सको। जो हक औरत को मजहब और कानून ने दिया है ना, उस पर तुम और मैं कौन होते हैं एतराज़ करने वाले? हम निकाह की शराइत के ऊपर कांटा लगाकर अपनी मर्दानगी का सबूत देते हैं, मगर सच तो ये है जो औरत लिखवाना चाहे वो लिखवा सकती है, फिर मर्द उसका साथ दे तो बात बनती है। तो मैंने कब उसकी जिम्मेदारी उठाने से इनकार किया था यार? मुझसे जब इनकार नहीं किया ना तो बड़े दिल का सबूत दो। वो माँ है मोहसिन, अपनी बेटी के नसीबों से डरती है, तभी ये सब कुछ लिखवा दिया उसने। और तुमने ये सब कुछ करके उसका डर यकीन में बदल दिया। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा मोहसिन, जाओ और भाभी को मनाकर घर ले आओ, अपना घर टूटने से बचा लो मोहसिन। मैं चलता हूँ। फिर से कहानी बुनी है जो अनकही अनसुनी है, रिश्तों के उलझे फसाने, कुछ खूबसूरत बहाने, चाहत मोहब्बत के किस्से भी है, अपने पराए से रिश्ते भी हैं, कुछ जख्म है जो पुराने भी हैं, कुछ ख्वाब है जो सुनाने भी हैं।
डॉक्टर के पास गई थी, रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। क्या? आई एम प्रेग्नेंट। बाप बनने वाले हो तो। सच में? क्या कह रही हो तुम? चलो बता दो अब फिर अखराजात किस तरह से मैनेज करना। डॉक्टर की आधी फीस मैं दूंगी और आधी तुम। मेडिसिन और ऑपरेशन के पैसे भी आधे मैं दूंगी और आधे तुम। बच्चे के कपड़े, दूध और पैम्पर, इसके पैसे भी आधे तुम दोगे और आधे मैं। और अगर तुम्हें अबॉर्शन करवाना है तो उसके पैसे भी आधे तुम दोगे और आधे मैं। खुदा का खौफ करो, किस तरह की बातें कर रही हो तुम फायजा? तो तुम्हारा जो भी फैसला हो मुझे बता देना। क्यों आए आप? मैं लेने के लिए आया हूं। प्लीज अपने घर चलो वापस। यहाँ मैं अपने घर में बहुत इज्जत से खा रही हूँ, कोई ताने देने वाला नहीं है। फायजा, मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ, लेकिन मुझे एहसास हो गया, एहसास हुआ इस बात का कि अगर शायद मेरी बेटी भी हो तो मैं भी यही सब करूं। आंटी ने जो भी शराइत लिखवाई वो तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए थी, और माँ बाप जो भी फैसला करते हैं अपने बच्चों के लिए ही करते। इसमें कुछ गलत नहीं है, बस मुझे समझने में थोड़ी गलती हो। इसलिए प्लीज जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। अपने लिए नहीं तो हमारे होने वाले बच्चे के लिए मुझे माफ कर दो। क्या लगता है मेरी जात की इतनी तस्लील की आपने? आपके एक छोटे से लफ्ज़ सॉरी से मैं आपको माफ कर दूंगी। मैं जानता हूं जो मैंने किया है इतनी आसानी से भूला नहीं जा सकता, लेकिन फायजा जिंदगी को एक और मौका देना चाहिए। अपने लिए ना सही, मेरे लिए ना सही, लेकिन हमारे होने वाले बच्चे के लिए। अच्छा, कैसे अखराजात कैसे मैनेज होंगे? क्योंकि हमारे बीच रखी गई शर्त पर तो अभी भी हम कायम। तुम्हारी और हमारे बच्चे की जिम्मेदारी मेरी है फायजा, मैं मैनेज करूंगा ना। तुम जो कमाओ उससे मेरा कोई सरोकार नहीं है। आपको मैं ऐसी लगता हूँ? मियाँ बीवी का रिश्ता एक दूसरे के साथ चलने पर कायम रह सकते हैं। मैं तो हमेशा से आपके साथ। आपकी अना ने मेरी खूबियों पर पर्दा डाल दिया था। प्लीज फायजा, साथ चल लो मेरे। यहाँ आने से पहले सारे बिल पे करके आया हूँ। ग्रोसरी पे भी तुम्हारे बगैर जाने की आदत ही नहीं रही। क्या हुआ है हाथ पे? हाथ कैसे जला है? किचन में चाय बनाते हैं। अब मैं क्या करूं? तुम्हारे जाने के बाद एहसास हुआ है कि मैं कितना निकम्मा और अहमक इंसान हूं। आंटी ने ना बिल्कुल सही शर्त लिखवाई थी, मेरे साथ ना ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन प्लीज कुछ तुम्हारी जरूरत है। आइंदा कुछ भी हो जाए ना, प्लीज मुझसे लड़ लेना, लेकिन घर छोड़ के मत जा। फायजा, फायजा। जी मुझसे इतना सारा सामान सब लाने। क्या कर रही हो? तुम्हें हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल छोड़ दो। मैं हेल्प करवा रही हूँ ना आपको। कोई जरूरत नहीं है हेल्प करने की, आप बस अपना ख्याल रखें, यही हेल्प काफी है। इतना तो ख्याल रखते हैं आप मेरा। और क्या क्या लेकर आ गए हैं जरा दिखाएं तो। इतना ज्यादा बिल हुसैन, इतना बिल, इतना सब कुछ लाने की क्या जरूरत थी? फिर अच्छी डाइट की जरूरत है और फिक्र ना करने की भी जरूरत है। अखराजात तो मैनेज हो ही जाता है।
हाँ मगर इलेक्ट्रिसिटी बिल भी तो इतना ज़्यादा पे किया और ऊपर से ये ग्रोसरी का बिल। कोई बात नहीं, हो तो रहे हैं अखराजात मैनेज। एंड प्लीज, मैं पहले से ही बहुत शर्मिंदा हूँ। मोहसिन, मैं पुरानी बातों को भूल चुकी हूँ। अब जो कुछ भी है वो आप, मैं और ये हमारा बेबी है, इसलिए आप भी सारी बातों को भूल जाएं प्लीज़। जी तुम्हारा बड़ापन है पायसा, वरना लड़कियों से उनके खूबसूरत लम्हात छीन लो तो वो कभी माफ़ नहीं करती। मुझे खुशी है कि आपको एहसास होगी। हुसैन, मुझे लगता है कि अगर माँ बाप अपनी बेटी की सिक्योरिटी के लिए निकाहनामे में कोई शर्त लिखवा रहे तो इसमें कोई बुराई नहीं है, और ससुराल वालों को भी उनकी शराइत की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वो सिर्फ अपनी बेटी नहीं, अपनी ज़िंदगी भर की कमाई उठाकर आपके हवाले कर रहे, 22-23 साल उसको पालते हैं, उसकी पढ़ाई सब कुछ पूरा करते हैं, और अगर कोई शराइत लिखवा रहे हैं तो उसका तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं ना। कोई बुराई नहीं है। मुझे तो अकरम ने समझाया, वरना मैं तो अपना घर बर्बाद करने पे तुला हूँ। सीरियसली कायजा, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना उन सारी गलतियों के लिए, सारी इंसल्ट जो मैंने पब्लिक में की, अकेले में किया। तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा है ना मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। प्लीज़ अब आप भी भूल जाओ, अब ये सब ना करें प्लीज़। मुझे कुछ कहना है आपसे। हुसैन, मैं चाह रही थी कि इस मंथ की सैलरी मैं आपको दे दूँ। मुझे क्या ज़रूरत है भाई सर? मुझे भाई घर में इतने खर्चे हो चुके हैं, इसी भी मैं बस आपकी हेल्प करना चाहती हूँ, थोड़ा बर्डन कम हो जाएगा ना प्लीज़। अच्छा ओके, मुझे ज़रूरत होगी तो मैं ले लूँगा। पक्का? पक्का। चाय बनाऊँ आपके लिए? आपके हाथों की चाय बहुत बुरी चाय बनाते हैं आप, मैं खुद बना कर लाती हूँ, रुक जाना। अच्छा मेरी बात तो सुनो। रात पे हम डिनर पे जाएंगे साथ। रियली? हाँ। थैंक यू। किस बात का? खुद को बदलने के लिए। थैंक यू, मुझे बदलने के लिए। मोटरसाइकिल सवार नौजवान गर्दन पर डोर फिरने से जाँ भाग हो गया है। गले पर हाथी डोर फिरने से शहरी जख्मी हो रहे हैं। नाजुक सी एक डोर से है बंधी। हर माँ की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी जिंदगी में अपने बच्चे के माथे पे सहरा देखे। You are the best mom in the world. कुछ बेसबब से सनी बाइक पे मत जाओ, you know I don't like it. क्यों फिक्र करती हैं इतना मेरी? मैं कहीं नहीं जा रहा, Smile. हमेशा आपके पास रहूंगा। बोल कहाँ आज भी ये जालिम दौर पता नहीं कितनी माँ की गोते उजाड़ रही है। हर चेहरा है, बोल कहानी अपनी जुबानी, हर चेहरा है।